नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कथा भगवान कृष्ण की माखन चोरी करने की लीला। तो चलो करते हैं शुरू। जय श्री कृष्ण। एक दिन ठाकुर जी ने ग्वार बालों से कहा कि आज तो हम प्रभा काकी के यहाँ माखन चोरी करने चलेंगे। एक ग्वालिये ने कहा कि लाला, फिर तो आज हम एकादशी करेंगे। ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, लाला तुझे पता नहीं है प्रभा गोपी कैसी है। एक हाथ कमर पे पड़ जावे तो 5 दिन तक गरम नमक का सेक करना पड़ता है। ठाकुर जी बोले, तुझे कैसे पता? तो वो बोले, मैं उसका पति हूँ, भुक्तभोगी हूँ। ठाकुर जी बोले, तू उसका पति है तो हमारी मंडली में क्या कर रहा है? तो वह बोले, मुझे भी खाने को कुछ देती नहीं तो मुझे भी तुम्हारी मंडली में आना पड़ा। ठाकुर जी कहते हैं, मैंने तो आज ठान लिया है, मैं तो प्रभावती गोपियों के यहाँ जाऊंगा, सो जाऊंगा वहीं। गोपियाँ मैया से शिकायत बहुत करती हैं। तो मैया ने ठाकुर जी के पग में नूपुर पहना दिए और गोपियों से कहा कि जब मेरा लल्ला तुम्हारे यहाँ माखन चोरी करने आवे तो घुंघरू की छम छम की आवाज़ आए, तब तुम मेरे लल्ला को पकड़ लेना। ठाकुर जी ने देखा कि गोपियाँ घर के बाहर गोबर पड़ा है। ठाकुर जी उस गोबर में दोनों पैर डालकर जोर जोर से कूदे तो घुंघरू गोबर में भर गए और आवाज़ आनी बंद हो गई। अब ठाकुर जी धीरे धीरे पांव धरते हुए दोनों हाथ मटकी में डालकर माखन खाने लगे। तो गोपी पीछे ही खड़ी थी और पीछे से ठाकुर जी को पकड़ा। ए धम! ठाकुर जी बोले, रे ये कौन आ गई? पीछे मुड़ के देखें तो गोपी। ठाकुर जी बोले, ओ गोपी तुम? गोपी बोली, रे चोर कहीं के, चोरी करने आया। ठाकुर जी बोले, मैंने चोरी कहाँ की? नहीं, मैं चोरी करने नहीं आया, मैं तो मेरे घर आया। गोपी बोली, ये तेरा घर? जरा देख। ठाकुर जी ने ऐसी भोली सी शक्ल बनाई और इधर उधर देख के बोले, अरे सखी, क्या करूं, मुझे तो कुछ खबर ही नहीं पड़ती। क्या बताऊं, दिन भर गाय चराता हूं और शाम को बाबा के साथ हाथापाई पे जाता हूँ। इतना थक जाता हूँ कि मुझे तो खबर ही नहीं पड़ती कि मेरा घर कौन सा, तेरा घर कौन सा। कोई बात नहीं गोपी, तू भी तो मेरी काकी है। तेरा घर, मेरा घर, यहीं सो जाता हूँ। तेरा घर सो मेरा घर। गोपी बोली, रे कब से तेरा घर सो मेरा घर बोले जा रहा है? एक बार भी यह नहीं कहा कि मेरा घर सो तेरा घर। बड़ा चतुर है तू, चोरी करता है। बोले, सखी मैंने चोरी नहीं की। गोपी बोली, लल्ला अगर तूने चोरी नहीं की तो तेरे हाथ पे माखन कैसे लगा? ठाकुर जी बोले, सखी वो तो मैं भीतर आयो तो देखा कि मटकी पे चींटियां चिपक रही हैं, तो मैंने सोचा मेरी मैया को कहीं ना पता लगा, संध्या के समय मैया माखन के संग संग चींटियां ना परोस दे। बाकी मैंने खाया तो नहीं। सखी बोली, लल्ला तूने खाया नहीं तो तेरे मुख पे ये कैसे लग गयो? बोले, सखी मैं तो ठहरो सीधो, पर एक चींटी तेरे जैसी चंचल थी, वो मेरी
जांघा पे चढ़ी, मैंने कुछ ना किया, मेरे पेट पे चढ़ी, मैंने कुछ ना किया, पर मेरे मुख ते चढ़ी तो खुजली होने लगी, तो खुजली करते हुए माखन मुंह पे लग गयो। बाकी मैंने खाया तो नहीं। गोपी बोली, आज तो तोहे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठाकुर जी बोले, सखी मोहे जाने दो, सखी मोहे छोड़ दो, सखी अब कभी चोरी नहीं करूँगा, सखी तेरी कसम, सखी तेरे बाबा की कसम, सखी तेरे भैया की कसम, सखी तेरे फूफा की कसम, सखी तेरी बुआ की कसम, सखी तेरे मामा की कसम, सखी तेरे खसम की कसम, अब कभी चोरी नहीं करूँगा। गोपी बोली, रे मेरे सारे रिश्तेदारों को ही मार रिया है, एक दो तो तेरे भी नाम ले ले। ठाकुर जी की कोमल वाणी से गोपी को दया आ गई कि छोटो सो लाल है, शायद घर भूल गया होगा, और ठाकुर जी बच निकले। ऐसो हैं ये माखन चोर, ऐसे वो हैं ये माखन चोर। तो दोस्तों, कृष्ण कन्हैया की माखन चोर की ये लीला आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की और कथाएं और लीला सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स में एक बार जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।